ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से बताइएगा, जो फेड के मिनट्स आए हैं उसमें आपने क्या रीड किया और ये भारतीय बाजारों से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। डिम्पी देखिए, आपकी और हमारी टाई का रंग आज एकदम एक जैसा है। कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ग्लोबल मार्केट का हाल भी एकदम ऐसा ही है। अगर आप देखें, सिर्फ ओवरनाइट ही नहीं, मैं 5 दिन का डेटा देख रहा था। यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट एक दबाव में नजर आ रहे हैं। तो लाल निशान से एकदम पूरा चार्ट जो मैं देख रहा था, जो 4-5 बड़े ग्लोबल मार्केट्स हैं, वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं। वाकई में अगर आप स्वदेश देखते हैं और आप ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा ट्रैक करते हैं तो आपको अचंभा नहीं हुआ होगा जिस तरह की फेड मिनट्स आए। बहुत लाजमी है, जिस हिसाब से आपके इन्फ्लेशन की रीडिंग बढ़ रही है और एनर्जी कॉस्ट, एलएनजी कॉस्ट, ओवर गैस की प्राइसेस, फूड प्राइसेस पूरे दुनिया में एक रिबाउंड से दे दिए हैं। रिस्क तो अपसाइड ही है। तो अगर फेड मिनट ने भी यही बात आए कही कि अभी अपसाइड रिस्क है इन्फ्लेशन को, तो बाजार का ये मानना कि शायद और हाइक्स अभी बाकी हैं इससे पहले कि एक लंबा पॉज और रेट कट का सिलसिला जारी हो, वो एकदम लाजमी और एग्जैक्टली वैसा ही बाजार मान के चल रहा था। इनफैक्ट बाजार जो है एक फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है, लेकिन अगर आप यूएस मार्केट की कमेंट्री देखें और यूएस मार्केट की चाल देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स अहेड ऑफ दमसेल्व चले गए थे। वो समय से एकदम एविडेंस आने से पहले भाग गए थे और ये बात मानने लगे थे कि अब तो साहब रेट कट जनवरी में शुरू होना ही है, जिसकी पॉसिबिलिटी ये भी है कि टल सकता है। तो ये मामला है पूरा। फेड मिनट्स ने यही बताया कि अभी भी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 2% का जो हमारा टारगेट है उसको लाने के लिए मिनट्स ये बता रहे हैं कि और मशक्कत करनी पड़ेगी और उसका मतलब है पॉसिबल रेट हाइक्स। तो ये ग्लोबल मामला है। दिक्कत वाली एक बात यह है कि डॉलर इंडेक्स बहुत तेजी से भाग रही है। ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। तो डॉलर इंडेक्स पे आप अपनी नज़र बना के रखिए। कल तो हमने ओवरनाइट यूएस यील्ड्स भी बढ़ी हुई देखी, और वैसे भी 3-4 हफ्तों से ये जो खबरें आ रही हैं कि यूएस बैंकिंग में दिक्कत है, कभी कोई रेटिंग एजेंसी आके बोलती, कभी कोई दूसरी, तो ये पूरा माहौल जो है ना, थोड़े काले घने बादल ग्लोबल मार्केट के ऊपर मंडरा रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया ना, चंद्रयान मंडरा रहा है, वहां पर गोल घूम के वापस आएगा, उसी तरीके से काले घने बादल जो हैं ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर मंडरा रहे हैं। इसीलिए एक ब्रेकआउट रैली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अभी थोड़ी दिक्कत में लगती है, लेकिन उसके बनस्पत अगर आप देखिए तो भारतीय बाजार बहुत अच्छा फेयर कर रहे हैं। और राइट, ठीक है, बिल्कुल भारतीय बाजार अच्छा फेयर कर रहे हैं। और इनफैक्ट कल भी आज आप देखें तो एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी देखी। हम कहाँ 100-125 पॉइंट्स गैप के साथ खुले थे। बैंक्स लगाट थे, मेटल्स लगाट थे, उसके अलावा आईटी अच्छा चल रहे थे। रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया, एनर्जी स्पेस से अच्छी मूवमेंट दिख रही थी, फार्मा और डिफेंसिव चल रहे थे। देखिए ऐसा है कि ये दूसरे दिन हमने देखा है कि 100 पॉइंट से ऊपर की इंट्राडे रिबाउंड आ रही है। करेक्ट। 19,250 के आसपास, 40 के आसपास का जो पिछले हफ्ते का लो है वो वायलेट नहीं हो रहा है, और ये बहुत अच्छी साइन है। टेक्निकल ट्रेडर्स इसको बहुत अच्छा साइन देखेंगे कि डिप जो है हर बार बॉट हो रही है। एटलीस्ट 2 बार तो देख रहे हैं, मंडे को भी देखा आपने, वेंसडे को भी देखा। और पहला जो लोएस्ट पॉइंट इन द डे है वो पहले 15 मिनट में बन रहा है, उसके बाद उसको टेस्ट भी नहीं करने की कोशिश कर रहा है। ये कल का बैंक निफ्टी का ग्राफ है, भले थोड़ा सा कमजोर बंद हुआ बट नीचे के लेवल से करीब 300 पॉइंट रिकवर हुआ। मंडे को भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। निफ्टी भी कल 100 पॉइंट नीचे से सुधर के बंद हुआ, मंडे को भी ऐसा ही हुआ था, 100 पॉइंट के ऊपर 130 पॉइंट की रिकवरी आई थी। तो एक अच्छी बात है, बाजार वन साइड कमजोर नहीं है। अगर हम स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स को देखें, वो तो हरे निशान में बंद हुए, 0.5% गेन में, 2/3% गेन स्मॉल कैप में। मिड कैप भी फ्लैट होकर हरे निशान की तरफ चला गया। तो बाजार एक्टिव है। बाजार में बाइंग के मौके देखिए क्वालिटी स्टॉक्स में, और ट्रिगर्स, जहां पे अर्निंग का ट्रिगर हो, जहां प्रमोटर ट्रिगर हो, जहां पे कोई और पॉलिसी मेकिंग का ट्रिगर हो, वहां बाइंग आ रही है। देखिए कल आप पावर स्टॉक्स में, चाहे वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, एनटीपीसी हो, जबरदस्त बाइंग आ रही है पावर ग्रिड में भी। और आज एनटीपीसी के ऊपर बर्नस्टीन का नोट आ गया। कल आपने देखा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने स्पीच में डिफेंस से बहुत तवज्जो दी थी। उसके बाद खबर आई बड़ी सबमरीन डील की, सारे इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी पीएसयू स्टॉक्स ट्रिगर लेते ही भागना शुरू गए। इनमें फ्लोट भी कम है। आईटी में खबरें आ रही हैं डील की। देखिए किस कदर कल टॉप 4-5 आईटी कंपनीज ने रिबाउंड में हमारी मदद की। तो खैर 4 दिन से हम देख रहे हैं आईटी में अच्छी बाइंग आ रही है। कल हमने ये भी देखा कि ऑटो स्टॉक्स में, स्पेशली जो पैसेंजर व्हीकल स्टॉक्स हैं, उनमें बहुत अच्छा रिबाउंड आया। टाटा मोटर्स, एमएनएम
और मारुति महिंद्रा। मारुति भी रिबाउंड करा। हाँ, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति। करेक्ट। क्योंकि ये जो पूरी डिप थी, आरबीएल बैंक वाला मसला, पूरा एमएनएम ने रिबाउंड कर लिया है। राइट। तो कहीं ना कहीं जहां पे लॉन्चेस की बात हो रही है, जहां नए ट्रिगर्स आ रहे हैं, अच्छी बाइंग आ रही जो है। एक और बात बसेस है, का ट्रिगर मिला टाटा मोटर्स जिसकी वो वजह से दोपहर में आया था, correct। एक्चुअली लास्ट आवर ट्रेड में आया था वो, हाँ लास्ट आवर में आया। कि एक 60,000 करोड़ का ऑर्डर आएगा। तो उसमें हालांकि छोटी छोटी कंपनियां भी चल गई, लेकिन बल्क ऑफ द बाइंग जो है वो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड में ही होगी, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है। इलेक्ट्रा ग्रीनटेक कितनी बसें सप्लाई कर देगा, जेबीएम ऑटो कितनी बसेस, तो क्योंकि उनके पास कैपेसिटीज कम है कंपेयर टू सेक्टर लीडर। तो यहाँ पे बैठ करें, छोटे बैंकों के ऊपर आप जरूर नजर बना के रखें, बहुत बढ़िया बाइंग हो रही है। कल आपने देखा कितनी सारी ब्लॉक डील्स गिरी हैं। बिल्कुल, बहुत सारी। और शायद एफआई का बाय फिगर भी शायद इसीलिए हो। एफआई का बाय फिगर बहुत छोटा है, लेकिन हाँ, लेकिन 700 देखने वाली बात यह है हाँ। कि जहां पे ट्रिगर्स हैं वहां पे एपिटाइट है। करेक्ट। 10,000 करोड़ का 8% ब्लॉक जीक्यूजी ने वापस ले लिया। बर्मन्स ने अपना पैसा बढ़ा रहे हैं वहां पे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में दूसरा काम भी हो ब्लॉक रहा हुआ, है। करेक्ट। पूरा आपका इंडिगो का भी ब्लॉक ह्यूज ब्लॉक था, बहुत बड़ा ब्लॉक है, बट क्योंकि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, हमने आपको बताया था रिबाउंड करेगा। इंट्राडे कितना शानदार ट्रेड आपको मिला था कल सुबह, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना बड़ा ब्लॉक फटाक से एब्जॉर्ब हो गया, करेक्ट। क्योंकि अब एक 2-3 प्लेयर का मार्केट रह गया है और ये उसके अंदर सबसे बड़े दादा है इंडिगो। तो आप दिमाग लगा के काम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाजार में बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है और